6 अक्टूबर 1965 को एकदम से ही अमेरिका के कई न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ये खबर पब्लिश हुई। डेस्परेट बैटल ऑन टू सेव बॉय इन केव ट्रैप्ड इन नैरो टनल। दरअसल अमेरिका के वाइल्ड कैट केव में एक यंग बॉय केव के अंदर बहुत बुरी तरह फंस गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसके साथ केव के अंदर जो हुआ उस चीज ने ही प्रेस वालों को इस खबर को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापने पर मजबूर कर दिया। और तो और अमेरिका के हर टेलीविजन न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी, क्योंकि केव के अंदर उस लड़के के साथ जो हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। The boys side by side, they have to go in single file. He was trapped in the deep cave and frantic rescuers managed to pull him to the surface. He became trapped 125 feet below ground. यूएसए के कैंटकी शहर के बेरिया में एक मेथोडिस्ट चिल्ड्रन होम है, जो कि सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन अनाथ बच्चों की देखभाल करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 16 बच्चे और 3 टीचर 5 अक्टूबर 1965 को यूएसए टस्करावास काउंटी के शोएबुरुन गांव में ट्रिप के लिए बस से जा रहे थे। ये सारे लोग बस के अंदर एंजॉय भी कर रहे थे, जैसे कि गाना गाना, डांस करना एक्सेट्रा। सफर के कुछ टाइम बाद रास्ते में ही बस का टायर फट जाता है। बस के अंदर कोई एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था और इनके पास टाइम भी नहीं था, इसीलिए बस को ठीक करने के लिए ऑपरेटर ने बस को क्लीवलैंड मेट्रो पार्क्स के मेडिना काउंटी रिजर्वेशन में ठीक कराने के लिए ले गए। इस बस में एक 15 साल का मॉरिस बेटजोल्ड नाम का लड़का भी था। मॉरिस बेटजोल्ड और उसके दोस्तों को पता था कि जहां वो रुके हुए हैं वहां एक वाइल्ड कैट नाम का केव है। ये पहले भी कई बार इस केव को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज इसके पास एक अच्छा मौका था। वाइल्ड कैट केव सैंडस्टोन से बना हुआ है। इस केव का एंट्रेंस 15 फीट चौड़ा और 4 इंच लंबा है। एंट्रेंस से केव का रास्ता 80 फीट तक काफी पतला है। 80 फीट जाने के बाद यहाँ पे एक बड़ा चैम्बर है। लोकल ट्रेडिशन के मुताबिक कनाडा भागने वाले गुलाम अमेरिका से बचने के लिए इस केव में छुपा करते थे। मॉरिस और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो जितना इस केव के अंदर घुस सकते हैं वो घुसेंगे। 15 साल के मॉरिस बेटजोल्ड की हाइट 5 फुट 7 इंच थी और इसका वेट 49 किलो था। ये लोग केव के अंदर घुस जाते हैं। धीरे धीरे केव के अंदर कई फीट नीचे चले जाते हैं। केव के रास्ते इतने पतले थे कि इनको रास्ते में रेंगने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ जगहों पर इनके बॉडी पे खरोंचे लग रही थी। लेकिन ये बात तो आपको पता ही होगा कि इसी चीज में इन लोगों को मजा आता है। मॉरिस और उसके दोस्तों को ये केव जितना खतरनाक लग रहा था, असल में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था। केव के काफी अंदर जाने के बाद मॉरिस अपने दोस्तों से आगे निकल जाता है। जब वो केव के 11 हिस्से में था तब मॉरिस पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है। मॉरिस उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। पूरे केव में केवल मॉरिस ही अकेला था। मॉरिस ने डिसाइड किया कि वो अकेले ही केव के और अंदर जाएगा। दूसरी तरफ मॉरिस के दोस्त केव से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने केव के अंदर मॉरिस को आवाज लगाई, लेकिन उन्हें भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसीलिए उन्हें लगा कि शायद मॉरिस उनसे पहले ही केव से बाहर निकल के चला गया है। इसी वजह से वो लोग भी केव के पास से चले जाते हैं। केव के अंदर मॉरिस बड़े से रास्ते में चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये एक डेड एंड है, यानी कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वो वहां से मुड़कर एक दूसरे रास्ते में चला जाता है। ये रास्ता काफी पतला भी था और मॉरिस इसके थोड़ा सा अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो मुंह के बल सामने जाकर गिरता है। रास्ते में दोनों साइड 2 बड़े बड़े पत्थर थे। मॉरिस दोनों पत्थरों के बीच में जाकर गिरता है और वो वहां पर इस तरह अटक जाता है। पहले तो कुछ मिनट तक मॉरिस को पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, लेकिन फिर मॉरिस को समझ में आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसीलिए मॉरिस जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इस टाइम तक कोई भी केव के पास नहीं था। लेकिन वो जितना मूव होता जा रहा था उसका शरीर पत्थरों पर लगकर छिलता जा रहा था और वो और भी अंदर घुसते जा रहा था। मॉरिस घबरा गया क्योंकि मॉरिस 15 साल का लड़का था और उसके अंदर इस दर्द को सहने के लिए इतनी विल पावर नहीं थी। पर मॉरिस हार मानने वाले लड़कों में से भी नहीं था। लेकिन वो रास्ते से निकलने के लिए जितना भी कोशिश करता वो उतनी और बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहा था और आखिरकार ही वॉज टोटली स्टक्ड। मॉरिस पैर को छोड़कर अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ हो गया और मॉरिस के आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने आप को इतने बड़े मुसीबत में डाल दिया है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो इस रास्ते से कैसे बाहर निकल पाएगा। इसीलिए वो अपने भाई को याद करता हुआ रो रहा था।
आप जरा खुद सोचो कि 15 साल का लड़का एक रास्ते में बहुत बुरी तरह फंस गया है। वो उस रास्ते में जितना भी हिलने की कोशिश कर रहा है उसे और दर्द हो रहा है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा, तो उस पर क्या बीत रही होगी। रास्ते के पत्थरों ने मोरिस की बॉडी को पूरी तरह दबा दिया था, जिस वजह से मोरिस को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी सांस ले पा रहा था और केव के अंदर धीरे धीरे उसका दम भी घुटता जा रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, लेकिन उसके पास पानी भी नहीं था। मोरिस का पैर इंडिपेंडेंट था, इसीलिए वह अपने पैर को हिलाकर रास्ते से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो जितना ट्राई कर रहा था वो उस रास्ते में और गंदी तरफ फंसते जा रहा था। 1 घंटे बाद जब मोरिस के दोस्तों को मोरिस कहीं नहीं मिला, तो वो अपने एक टीचर विलियम पवेल को वाइल्ड कैट केव के पास ले गए, क्योंकि विलियम पवेल को थोड़ा सा केव का एक्सपीरियंस था। पवेल 2 लड़कों के साथ मोरिस को ढूंढने के लिए केव के अंदर जाता है। रास्ता इतना पतला था कि विलियम को रास्ते में रेंग रेंग के आगे बढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि रास्ते के नुकीले पत्थर विलियम के शरीर को खरोच रहे थे। लेकिन फिर भी विलियम पवेल जैसे तैसे करके केव के काफी अंदर चला जाता है। केव इतना शांत था कि विलियम को मोरिस की दबी हुई सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। विलियम ब्रीथ की आवाज को सुनकर मोरिस के पास चला जाता है। विलियम मोरिस को शांत करवाता है और उसको बाहर निकालने का दिलासा भी देता है। इस टाइम तक मोरिस से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो काफी पेन में था और तो और पानी ना मिलने की वजह से उसके ओठ भी सूख चुके थे। विलियम मोरिस के फेस को नहीं देख पा रहा था, वो केवल मोरिस के पैर ही देख पा रहा था। विलियम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मोरिस को कैसे बाहर निकाले, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है। वो अपने पैंट से बेल्ट निकालता है और उस बेल्ट को मोरिस के पैर पे बांध देता है। लेकिन ये विलियम को जितना आसान लग रहा था, ये उतना आसान था नहीं। विलियम ने बेल्ट को मोरिस के पैर पर बांधकर उसको बाहर निकालने के लिए खींचने लगा, लेकिन तभी बेल्ट टूट गई। मोरिस और भी बुरी तरह रास्ते के अंदर इस तरह जाकर गिरता है और उसका सिर रास्ते पे जाके लगता है और उसके फेस में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और इस तरह स्थिति 10 गुना और खराब हो जाती है। इसीलिए विलियम जल्दी से ही फायर फाइटर से संपर्क करता है। फायर फाइटर रेस्क्यू टीम केव के पास आई और जिस रास्ते में मोरिस फंसा हुआ था उस रास्ते में पुलिस सिस्टम को बांधकर पुल्ली के रस्सी को मोरिस के पैर पर बांध दिया गया और फिर रस्सी को खींचकर मोरिस को निकालने का ट्राई किया गया। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि मोरिस रास्ते से नहीं निकल पा रहा था। फिर फायर फाइटर रेस्क्यू टीम ने केव के अंदर रोशनी करने के लिए एक पोर्टेबल जनरेटर को रख दिया और क्रू ने एक पाइप के थ्रू मोरिस को ऑक्सीजन दिया ताकि रास्ते के अंदर उसका दम ना घुटे। रेस्क्यूअर और कुछ लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जिस रास्ते में मोरिस फंसा हुआ है उस रास्ते के ऊपर के चट्टानों को तोड़कर एक शाफ्ट बनाया जाए। लेकिन फिर डर ये था कि अगर डायनामाइट की वजह से चट्टान कोलैप्स हो गया तो मोरिस तो चट्टान के अंदर दब के ही मर जाएगा। इसीलिए इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन दुविधा वाली बात तो ये थी कि अब रात हो गया था और मोरिस मुश्किल से ही होश में था। और आपको पता ही होगा कि एक कहावत है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बुरी खबर आग की तरह फैलती है, और कुछ ऐसा ही हुआ। 15 साल के मोरिस का केव के अंदर फंसने की खबर पूरे देश में फैल गई। ये खबर अखबारों के फ्रंट पेज पर छापी जा रही थी और हर न्यूज चैनल पर मोरिस के फंसे रहने की बात ही चल रही थी। रेडियो ब्रॉडकास्ट ने मोरिस को बचाने के लिए छोटे कद के लोगों से मदद मांगी। इसीलिए एवलिन नाम की एक नर्स मोरिस की मदद करने के लिए केव के पास आई। एवलिन की हाइट 5 फुट 2 इंच थी और उसका वेट 38 केजी था। इस टाइम तक केव के आसपास 200 से भी ज्यादा लोग खड़े हो गए, जिनमें से कुछ लोग रिपोर्टर भी थे। एवलिन केव के अंदर चली जाती है, लेकिन वो भी मोरिस के पास नहीं पहुंच पा रही थी। वो मोरिस से 5 फुट दूर थी, लेकिन उसने फिर भी 3 घंटे तक मोरिस को दिलासा दिया और उसको शांत करने की कोशिश करी। और फिर एक और केव एक्सप्लोरर टेरी ब्राउन रेस्क्यूअर के साथ मिलकर केव के अंदर एक रिंग वाली हुक को लगाकर रस्सी से मोरिस को खींचने का ट्राई किया। मोरिस रस्सी की वजह से थोड़ा ऊपर तक उठ गया था, लेकिन मोरिस रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस तरह कई बार और ट्राई किया गया, लेकिन मोरिस नहीं निकल पा रहा था। अब काफी रात हो गई थी। रात को केव ठंडा हो गया था। रेस्क्यूअर मोरिस को बिजी रखने के लिए उससे बात कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने किसी को डेट किया है, वगैरह वगैरह। सुबह होते रेस्क्यूअर्स ने छोटे कद के लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। इस टाइम तक मोरिस ने 24 घंटों से ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। मोरिस को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो नहीं बचेगा, वो यहीं पर मर जाएगा।
लेकिन तभी मोरिस के उम्र का एक लड़का ईगल स्काउट माइकल, जिसकी की मोरिस जितनी ही हाइट और वेट थी, वो केव के अंदर मोरिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने प्लान बनाया कि वो मोरिस के ऊपर रस्सी के फंदे डालेंगे और वो रास्ते में ग्लिसरीन का घोल भी डालेंगे ताकि रास्ता फिसलन हो जाए और उसको एक स्पोर्ट बोर्ड पर उठा लेंगे। ऐसा लग रहा था कि ये प्लान काम कर जाएगा, इसीलिए रेस्क्यूअर की मदद से माइकल केव के अंदर गया। कुछ देर बाद वो मोरिस के पास चला जाता है। अब तक माइकल ऐसा इकलौता बंदा था जो कि मोरिस के इतने पास तक गया हो। माइकल मोरिस के पैरों पर रस्सी बांध देता है और उसके बॉडी पर जाल भी लगा देता है। फिर मोरिस को खींचने की कोशिश करता है। इस प्लान की वजह से मोरिस धीरे धीरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। यह प्लान काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी मोरिस फिसल जाता है और वो दोबारा उसी जगह पर जाकर गिर जाता है। लेकिन फिर भी रेस्क्यूअर पीछे से माइकल की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि रेस्क्यूअर को पता था कि अगर मोरिस मर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी डर से माइकल जिस रस्सी से मोरिस को खींच रहा था, रेस्क्यू टीम ने उसी रस्सी को तेजी से खींच दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि मोरिस रास्ते से बाहर निकल गया। रेस्क्यूअर और केव के बाहर खड़े लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी। मोरिस को कंबल से ढककर एम्बुलेंस में बैठाया गया और केव के बाहर खड़े लोगों ने रेस्क्यूअर के लिए तालियां बजाई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मोरिस की बॉडी को चेक किया तो उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोटों के निशान थे और तो और उसके गाल पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये मोरिस की किस्मत ही थी कि मोरिस की जान बच गई, वरना वो केव के अंदर भूखा प्यासा मर जाता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।